विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 13, संज्ञा के विकार कारक। बच्चों, आज हम कारक पढ़ेंगे। वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के अलावा कुछ शब्द जैसे ने, को, से, के लिए, मैं आदि का भी प्रयोग होता है। जो वाक्य होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण के अलावा किस किस का प्रयोग होता है? ने का, को, से, के लिए, मैं, इनका भी प्रयोग होता है। ये क्रिया से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? क्रिया से। तथा संज्ञा व सर्वनाम से क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं। इन संबंधों को कारक कहते हैं। अतः दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। उदाहरण, गीता ने दूध पिया, अंशु को मिठाइयाँ मिली। ऊपर दिए गए वाक्यों में गीता व अंशु कर्ता है, जो पिया व मिली क्रिया कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? पीना और मिलना, मतलब कोई चीज़ उन्हें मिली, ये क्या है? क्रिया कर रहे हैं। कर्ता व क्रिया का ने तथा को जोड़कर संबंध बनाते हैं। मतलब किससे संबंध बना रहे हैं? कर्ता और क्रिया में एक में ने जुड़ा हुआ है, जैसे गीता ने दूध पिया, और दूसरे में को जोड़कर, जैसे अंशु को मिठाइयाँ मिली। इस तरह से जोड़कर जो संबंध बनाते हैं। अब है आपकी कारक विभक्ति। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद जो परसर्ग जैसे ने, को, से, के लिए आदि लगाए जाते हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। नंबर 1 कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। मतलब जो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, मोहन ने खाना खाया। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः ये कर्ता कारक है। ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल के वाक्य में ही किया जाता है। मतलब जो ने परसर्ग है उसका किस में किया जाता है? भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उसी में प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक की पहचान के लिए, जो कर्ता कारक की आपको पहचान करनी है तो उसके लिए क्या करना है? किसने अथवा कौन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे हमें पता चल जाती है कि ये कर्ता कारक है। नंबर 2 कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जो क्रिया होती है उसका जो कार्य होता है उसका फल उस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। मतलब जरूरी नहीं है कि को लगा हुआ हो तभी वो कर्म कारक हो। अगर वो विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा हुआ है फिर भी वो कर्म कारक हो सकता है। उदाहरण, मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। ऊपर दिए पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, अतः पत्र कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान के लिए, मतलब अगर हमें कर्म कारक की पहचान करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? किसको,
कहाँ, क्या आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि यह कर्म कारक है। नंबर 3, करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा हैं। मतलब जो इसके विभक्ति चिन्ह है करण कारक के कौन कौन से और के द्वारा। उदाहरण, कुम्हार ने गीली मिट्टी से घड़ा बनाया, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। ऊपर दिए गए वाक्यों में घड़ा बनाने तथा लकड़ी काटने की क्रिया गीली मिट्टी तथा कुल्हाड़ी से की गई है तथा इनके बाद करण परसर्ग से भी लगा है, अतः ये करण कारक है। मतलब इसमें जो परसर्ग है वो क्या लगा है, से, तो इसलिए ये क्या है, करण कारक है। करण कारक की पहचान के लिए, मतलब अगर हमें करण कारक की पहचान करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, किससे, किसके द्वारा आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये प्रयोग करके हमें पता चल सकता है कि यह करण कारक है। नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए, को हैं। मतलब इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए और को होते हैं। उदाहरण, राधिका ने सीता को पेंसिल दी। दूसरा उदाहरण, स्वास्थ्य के लिए नित्य व्यायाम करना चाहिए। ऊपर दिए वाक्यों में सीता व स्वास्थ्य संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसके लिए, किसको आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है, होना पाया जाए, अपादान कारक कहलाता है। मतलब वो क्या कहलाता है, अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण, दूध गाय से प्राप्त होता है। छोटा बच्चा हाथी से डर गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाय व हाथी अपादान कारक हैं। इनके आगे अपादान परसर्ग से भी लगा है। जो परसर्ग है वो क्या लगा हुआ है, से। अपादान कारक की पहचान के लिए कहाँ से आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री हैं। उदाहरण, यह मेरा टीवी है। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में टीवी का संबंध अपने से मेरा संबंध कारक द्वारा प्रकट किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी अपनी संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान के लिए किससे, किसका, किसकी आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह मैं, पर हैं। उदाहरण, मैं पलंग पर लेटा हूँ। नंबर 2, कपड़े बक्से में रखे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में पलंग तथा बक्सा अधिकरण कारक हैं। इनमें पर तथा मैं परसर्ग भी लगे हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए किसमें, किस पर, कहाँ आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है।
उदाहरण संभाल कर, घोड़े से गिरना नहीं। अरे इधर देखकर चलो। ऊपर दिए गए वाक्यों में अरे तथा संभाल कर शब्द सचेत करने का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबोधन कारक हैं। धन्यवाद।